मैं भाई हूँ सना का, मैं भाई हूँ सना का। सुनो ना, हमारी बेटी है, हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमने क्या बोलना है आपके। मैं भाई हूँ सना का, हम शादी में मसरूफ हैं। दोस्तों आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर, सना रानी के भाई ने सना की शादी करवा दी। जानिए इस वीडियो में पूरी तफसील के साथ, पूरी डिटेल के साथ और पूरे सबूतों के साथ मैं आज आपको कुछ चीजें दिखाने जा रहा हूं कि आखिर सना रानी की इतनी जल्दी शादी क्यों करवाई गई, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या कारण है, वो भी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। और साथ ही साथ एक ऑडियो क्लिप भी आपको सुनवाऊंगा कि मेरी सना रानी के भाई से क्या कुछ बातें हुई हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि हम लोग सना रानी के घर गए थे और जैसे जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि A to Z चीजें मैं आपके साथ आपको बताऊंगा कि बादल की कोर्ट के अंदर जो हियरिंग के हवाले से, सना रानी के घर के हवाले से, उसके इंटरव्यू के हवाले से और उस केस से रिलेटेड जो भी लोग हैं, जैसे कि वो हाजी असगर या उनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं, उन सब के साथ मैं बात करवाने की कोशिश करूंगा। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो काम अपना पूरा किया। पहले कोर्ट में सुनवाई हुई, उसके बाद हम लोग गए हाजी असगर के डेरे के ऊपर, जहां पे वो उसने हवेली बनाई हुई थी भैंस, जहां पे ये बादल जो है वो रहता था। तो उसका हमने रिव्यू करवाया, आप लोगों को दिखाया। उसके बाद हम लोग वहां से आगे बढ़े तो आगे थोड़ी दूरी पर सना रानी का घर था। तो सना रानी के घर जब हम लोग गाड़ी में बैठकर जा रहे थे तो मैंने देखा था कि सना रानी बाहर खड़ी हुई है अपनी गली में, दरवाजे के सामने। तो वो हमें देखकर, गाड़ी को देखकर स्पीड से अंदर गई और अंदर जाकर कमरे में लॉक कर लिया खुद को और वो बाहर नहीं निकली। हम बाहर से आवाजें देते रहे दरवाजे के बाहर खड़े होकर, लेकिन वो बाहर नहीं निकली। इसके पीछे क्या कारण था? क्योंकि ये जो पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जो समा न्यूज ने चलाया था इसका, सना रानी का, उसमें इन लोगों की बदनामी बहुत ज्यादा हुई थी। सना रानी के भाई से मेरी बात हुई है, वो भी मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से बात हुई। तो फिर हमने जब वहां पे वीडियो शूट कर रहे थे तो सना रानी का जो बड़ा भाई है वो आकर हमारे साथ उसने फाइट की। मुबैना तौर पे जो इसका बड़ा भाई है उसने हमारे साथ फाइट की, झगड़ा किया और हमें संगीन नताइज की धमकियां देते रहे। वीडियो आप लोगों ने देख लिया क्योंकि वो वीडियो हम पहले चला चुका हूं मैं आप लोगों को। फिर उसके बाद दोस्तों सुलह सफाई हुई, बहुत सारे लोग वहां पे जमा हो गए। उसी वक्त जो सना रानी का बड़ा भाई था, इसने अपने गुंडे बुला लिए वहां पर और गुंडों ने हमें संगीन नताइज की धमकियां देते रहे। इवन यहां तक कि उन्होंने हथियार तक निकाल लिए थे वहां पे। तो फिर बहुत सारे गांव के लोग वहां पे जमा हो गए थे, आपने वीडियोस में देखा होगा। वहां फिर जब हम वहां से सुलह सफाई करके हम लोग निकलने जा रहे थे तो उस वक्त इसके गुंडे आकर हमारी गाड़ी के सामने आकर उन्होंने बाइक्स लगाई और फिर गांव वाले लोग इकट्ठे हुए, जमा हुए और वहां पे सुलह सफाई हुई। फिर हम वहां से निकल कर आए। तो उसके बाद मैंने वहीं पर जो सना रानी का भाई था बड़ा, उसका नंबर लिया और उससे मैंने फिर बात की कि तुम लोग जो गुंडों की तरह हमारे हमसे फाइट करने के लिए आए थे, उसमें तुम लोगों को शर्म नहीं आई? मैंने बहुत सारी बातें की और साथ ही साथ उसने बताया कि हम लोग शादी में बिजी हैं। मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों, सना रानी की शादी है, वो वजह क्या है सना रानी की शादी इतनी जल्दी करने की? तो आप तमाम दोस्त एक ऑडियो क्लिप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी और तफसील के साथ बताता हूं। और साथ ही साथ आपको मैं ये बताऊंगा कि सना रानी की शादी क्यों की गई इतनी जल्दी। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बादल के साथ उसका अफेयर चल रहा था और बादल ने उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा जो है वो ताल्लुक इस्तेवार कर लिया था कि उनकी फैमिली को हाजी असगर के पास जाना पड़ा और हाजी असगर को फिर इसके पुलिस के हवाले इसको करना पड़ा। वरना तो पहले भी तो रह रहा था ना, ये कितने अरसे से पता नहीं वह हाजी असगर के पास रह रहा था। तो इसको जो पुलिस के हवाले करने की वजह क्या थी वो भी हम सामने जरूर लेकर आएंगे। लेकिन आज की वीडियो में दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको वो ऑडियो क्लिप चलाने जा रहा हूं जिसमें सना रानी के भाई के साथ मेरी क्या बात हुई और उसने क्या बड़े बड़े खुलासे किए, शादी की बातें हो रही हैं, वो किसकी शादी है। तो आप तमाम दोस्त ये ऑडियो सुनिए। मैं भाई हूँ सना का, मैं भाई हूँ सना का। सुनो ना, हमारी बेटी है, हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि हमने क्या बोलना है आपके। मैं भाई हूँ सना का, हम शादी में मसरूफ हैं। तो वकील के ऊपर हाथ उठाने के लिए भागे आए डाकुओं की तरह, तो इसमें मतलब आपका क्या रिश्ता है उससे? मेरे जो है हमारी बहुत अच्छा मेरी बात सुनो, उसमें किसी ने कोई वीडियो आपने वो डिलीट करानी है। हेलो यार आदिल, आप तो बहुत यार मसरूफ आदमी हो यार। मैं तो आपको ऐसे ही समझ रहा था कोई फारिग सा फ्री सा आदमी, आप तो बहुत मसरूफ हो। जी सर, मैंने आपको बोला था कि हमने इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मेरी बात सुनो, इसमें फायदा किसका है? सर फायदा हो जाना हो, हमारा काम खत्म हो गया, हमने इस बारे में कोई बात नहीं करनी। नहीं तो इस सना रानी साहब का रिश्ता क्या है? सर जो भी हो, आपको इससे क्या लेना देना? भाई आप लोग एक वकील के ऊपर हाथ उठाने के लिए भागे आए डाकुओं की तरह, तो इसमें मतलब आपका क्या रिश्ता है उससे? मेरा ये पूछना है।
वकील हो जो भी हो आप, ठीक है, हमारा मसला क्लियर हो गया, हमने बात कर ली है पुलिस से, हमारा साथ जो है वो ठीक है, आप अपना काम करें जो आप कर गए। क्या मसला हल हो गया? क्या पुलिस से क्या बात हुई है? हमारी उनसे बात हो गई, हमारा काम खत्म हो चुका है। आप थाने में जाएं और पता कर लें वहाँ से, आपको जो भी चाहिए आप वहाँ से जाकर पूछ लें। नहीं, हमने तो उनसे ये क्या पूछना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोगों का क्या उसमें रोल है, सना रानी से आपका क्या रिश्ता है? तो दोस्तों आप लोगों ने ऑडियो सुनी, ये सना रानी का भाई जो है वो हमारे साथ उसकी फ़ोन पे बात हुई और वो तमाम तर चीज़ें उसने हमें बताई। मैंने उससे सवाल पूछा कि तुमने जो एक बड़े वकील के ऊपर हमला कर दिया, गुंडों की तरह तुम लोग आए थे, तुम लोगों को शर्म नहीं आई? साथ ही साथ मैंने उससे पूछा कि सना रानी से तुम्हारा रिश्ता क्या है, तो उसने कहा मैं भाई हूँ उसका। फिर उसने मुझे बताया कि हमारी बेटी है, और साथ ही साथ उसने बताया कि जब किसी के घर की बहन बेटी की इस तरह कोई वीडियो बनाएगा तो क्या कोई बंदा बर्दाश्त करेगा? तो मैंने उसको बोला कि देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि इस तरह नहीं होता, किसी की बहन बेटी की कोई वीडियो क्यों बनाएगा? और हमने तो किसी का वीडियो भी नहीं बनाया, हम तो सिर्फ गली में जो है वो खड़े होकर वीडियो बना रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि ये घर है, इस तरह की चीज़ें हम तो वो शेयर कर रहे थे। तो तुम लोग गुस्से में क्यों आए? बहुत सारी बातें हुई। साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो डिलीट करवाइए, इसमें हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी हुई है। अब आप बताइए, नेशनल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है, कौन डिलीट करवा सकता है? और जब हकायक देखिए, जर्नलिस्ट वो होता है, पत्रकार वो होता है जो लोगों को हकायक बताता है, जो लोगों को सच्चाई बताता है। तो हमने भी वही काम किया, इसीलिए हम लोग वहां पे वीडियो शूट करने के लिए गए, आप लोगों को दिखाने के लिए गए। हमने किसी की चादर और चार दीवारी की वॉयलेशन नहीं की, लेकिन ये लोग अप्रभाल हो गए और हम पे हमला कर दिया और इन्होंने संगीन नताइज की धमकियां देते रहे। मैंने इससे फोन पे बात की तो इसने हमें बताया कि हमारी बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी है, हम इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते हैं। हमने पुलिस को सारी चीजें बता दी हैं कि पुलिस अब इस तरीके को किस तरीके से देखती है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो आप पुलिस स्टेशन चले जाएं और वहां से एसएचओ से मुलाकात करें, वो आपको तमाम तर चीजें बता देंगे। देखिए, एसएचओ साहब का भी हमने इंटरव्यू देख लिया समा न्यूज़ के ऊपर। उन्होंने वाज़ेह तौर पे बताया कि किस तरीके से इसको पकड़ा गया, किस तरीके से इसको फिर इसके ऊपर एफआईआर लॉन्च की गई, कहां से इसको पकड़ा गया, वो सारी चीज़ें भी हमने देखी हैं, सुनी है। तो उन्होंने बादल को ट्रैप करके इनको अपने पास बुलाया, फिर उसको प्यार के झांसे में फंसाया, फिर इसकी माँ, सना रानी की माँ और ये दोनों मिलजुल कर उसको यूज़ करते रहे और आखिरकार फिर क्या हुआ, फिर उसको पुलिस के हाथों सौंप दिया और उसको अरेस्ट करवा दिया। देखिए, हम नहीं कहते कि इन्होंने गलत किया, इन्होंने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन यहाँ पे सना रानी का ये किरदार था कि वो इसके लिए स्टैंड लेती। अगर वो लड़का इतना बड़ा कदम उठाकर आया है, इस्लाम में दाखिल हो गया, मुल्क में दाखिल हो गया और उसने प्यार का दावा कर दिया, तो सना रानी को उसका साथ देना चाहिए था, ना कि उसको लावारिस छोड़ देना चाहिए था। अब वो लड़का जेल में जा रहा है, सना रानी के पीछे से इन्होंने शादी कर दी है, तो सना रानी अपनी लाइफ में व्यस्त है, मजे कर रही है और वो लड़का जेल में सड़ रहा है। तो दोस्तों, हम लोगों का ओपिनियन यही है कि कोई शख्स किसी को वर्गला कर, उकसा कर कोई क्राइम करने पे मजबूर करता है तो वो भी उसमें उतना ही जिम्मेदार होता है। इस काम के अंदर, बादल केस के अंदर, उसकी माँ और उसकी फैमिली वाले, मेरा ख्याल है उतने ही गुनहगार हैं जितना बादल गुनहगार है, क्योंकि मास्टरमाइंड ये लोग थे, बुलाने वाले ये लोग थे और इसको उकसाने वाले बादल को ये लोग थे। इनको भी उतनी ही सजा मिलनी चाहिए। आपका क्या कहना है? राय जरूर दीजिएगा कमेंट में। अल्लाह हाफिज।